तो मैं समझता हूँ जब तक सरकार के कान नहीं खुलते हैं, आंखें नहीं खुलती हैं, जब तक कोई मासूम की मौत ना हो जाए। अब आप देख रहे हो 1 घंटे में सारे गड्ढे भर चुके हैं। यहाँ बैरिकेटेड जो लगा दी गई है, कहाँ सो रही थी दिल्ली गवर्नमेंट? क्यों नहीं सुन पा रही थी? जब लोगों के पत्र लिखने पर भी काम नहीं हो रहा, डीडीए को, दिल्ली गवर्नमेंट को, सब पत्र जो लिखे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। गरीब बच्चा था, वो बेचारा इसमें अपनी जान गंवा बैठा। और हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनके परिवार वालों को कोई नौकरी या कोई मुआवजा दिया जाए। मेरा मानना ये है, दिल्ली गवर्नमेंट सिर्फ प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, ना कोई सफाई में व्यवस्था है। अभी आपने सुना होगा सफाई व्यवस्था में कोई उच्चायुक्त शायद सस्पेंड किए हुए हैं एमसीडी के, वो जो भ्रष्टाचार के केस में, यही चल रहा है। उसका नाम राहुल है और उसका घर सुन्ना नगरी में है। घर मैं कह रहा हूँ, घर तो नहीं बोलेंगे उसको हम, घर तो 4 दीवारों से बनता है। वहाँ तो कोई दीवार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उसे हम छोटी सी झुग्गी बोलेंगे जो सिर्फ एक पॉलीथीन से बनी हुई है। और उस घर का एक नौजवान बच्चा इस हादसे में अपनी जान खो देता है, जिसकी 5 बहनें। अब आप ये समझिए कि वो किस तरह से अपने सर्वाइव करते थे। सबसे बड़ी डिपार्टमेंट की गलती ये है कि अगर उसको सेफ्टी पॉइंट अगर दिए, सेफ्टी उसको जो बेल्ट होती है या हेलमेट होता है या लाइफ जैकेट होती है, अगर वो दी जाती तो शायद आज वो राहुल जिंदा होता। और आज सुबह मोर्चरी में सुबह से उसकी फैमिली का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। उसकी बुजुर्ग माँ बहुत परेशान है। मैं तो दिल्ली सरकार से ही बोलूँगा, अब जाग जाओ, कान खड़े कर लो दिल्ली सरकार अपने, ताकि उस गरीब का कुछ भला हो जाए और भला हमारा पॉकेट वालों का भी हो जाए। क्योंकि अभी बारिश नहीं हुई है मगर नाला बैग मार रहा पॉकेट के अंदर अब भी।